चलो हम लोग पढ़ते हैं रसायन शास्त्र के बारे में। ठीक है, देखो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व के बारे में अध्ययन करना होगा तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रसायन शास्त्र। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लोहा में जंग लगना, ये सब किस में पढ़ते हैं? रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है, अब किस भी रसायन शास्त्र में तुम्हारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? देखो रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक, देखो अब रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं ये समझेंगे। देखो जब कोई पदार्थ हम किसी दूसरे पदार्थ में मिलाकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जब किसी पदार्थ में हम कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हैं कोई नया चीज़ बनता है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आया? जब हम किसी पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर कोई नया पदार्थ बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं देख लूँ H2 + Cl2 क्या बनेगा? 2HCl बनेगा। ठीक है, माने हाइड्रोजन। H माने क्या होता है? हाइड्रोजन। Cl माने क्लोरीन। Cl मतलब क्लोरीन होता है। ठीक है, जब इन दोनों का दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? 2HCl। HCl माने क्या होला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जो कि पेट में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? पेट में। पेट में जो हमारे अम्ल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही क्या करता है? भोजन को पचाने में काम करता है। कोई भी हमारे पेट में कौन जाता है छोटा छोटा उसको ही सब पचा देता है। जैसे हम लोग चावल खाते हैं छोटा छोटा कौन चला जाता है पेट में, उसको कौन पचाता है? सब गलाने का काम कौन करता है? HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक, यही है काम रासायनिक अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में हम दूसरा पदार्थ मिलाएंगे तो क्या बनता है? नया नया चीज़ बन जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। H माने का हाइड्रोजन, Cl माने क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन का हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। क्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसका ही निर्माण होता है। जैसे मान लो H2 + O2 ये मिलाएंगे क्या होगा? 2H2 क्या बन जाएगा? हमारा जल बन जाता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? जल बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं हम? इस देखो इधर वाले को बोला जाता है अभिकारक। इधर वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक मतलब हो गया जो हम अभी यानी कि रिएक्शन कर रहा है, जो दो पदार्थ रिएक्शन कर रहा है उसको अभिकारक बोलते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं। प्रतिफल यानी कोई भी काम करेंगे उसका हम फल तो मिलेगा ही। जब कोई भी हम लोग काम करते हैं उसका फल मिलता है ना, तो वही क्या होता है? प्रतिफल हो गया। ठीक है, जो है इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये भी क्या है? अभिकारक है। हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कोई नया पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, तो वही क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। ठीक, तो इस तरह जब कोई हम पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में मिलाते हैं तो नया पदार्थ बनता है, उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। समझ में आया? समझ में आ गया ना? ठीक है, देखो जब कोई हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें निम्न चीज़ का परिवर्तन होता है। जैसे गैस की उत्पत्ति हो सकती है, अवक्षेप बन सकता है। ठीक है, कोई भी अगर रिएक्शन कराएंगे तो गैसों बनता है, गैस की उत्पत्ति भी होता है। ठीक, अवक्षेप भी बनता है, और रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, ताप में भी परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। ये सब रिएक्शन के दौरान परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होगा? ताप में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और कोई भी अवस्था का निर्माण हो सकता है। ठीक, अवक्षेप भी बन सकता है और गैस की भी उत्पत्ति हो सकती है। ये सब हो सकता है और कोई पदार्थ और किसी पदार्थ में रिएक्शन कराते हैं। ठीक, इतना चीज़ का निर्माण हो सकता है, इतना चीज़ हम लोग परिवर्तन देखने को मिल सकता है। समझ में आया? समझ में आ गया ना? रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं। अब इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। EQUATION केमिकल इक्वेशन।
रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो देखो, जब हम कोई पदार्थ को, जब कोई हम किसी तत्व को रासायनिक सूत्रों या संकेतों की सहायता से लिखते हैं, यानी कि रासायनिक सूत्रों या संकेत की सहायता से लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे मैं लिख दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत में लिख दिया H, ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत क्या आता है? H। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है संकेत? HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक। तो देखो, जब हम रासायनिक सूत्रों को, यानी कि रासायनिक जो भी हम लोग पदार्थ को रिएक्शन कराते हैं, तो उसको हम सूत्र या संकेत की सहायता से लिखते हैं, ठीक है। जब हम किसी पदार्थ को रिएक्शन कराते हैं तब क्या करते हैं? उसको सूत्र या संकेत की सहायता से लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन को लिख दिया H और क्लोरीन को लिख दिया Cl, ठीक। अब देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या लिख दिया? HCl, ठीक। ये क्या है हमारा? रासायनिक, इसी को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण बोलेंगे। समझ में आया? ठीक। जैसे हाइड्रोजन के H लिख दिया, O2 को क्या लिख, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, इसको रिएक्शन किया तो क्या बन गया? हमारा H2O बन गया। तो यही क्या है? रासायनिक समीकरण हो गया। हमको कहा जाए कि इसका हम लोग सूत्र की सहायता से व्यक्त करते हैं, ठीक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं? CO2 लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है? रासायनिक उसका सूत्र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो गया हमारा, ठीक है। यही है हमारा रासायनिक समीकरण। समझ में आया? चलिए।